आइए दोस्तों, आज हम तुमको पैंट की बैक पॉकेट यानी पीछे की जेब बनाने के बारे में बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारा गुटका लगा हुआ है। ये पल्ला इस हिसाब से इस गुटके पे हम मिला लेंगे और हम इस पे सिलाई लगा देंगे पैर की इस हिसाब से। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। फिर हम इस हिसाब से इस पे हम नाखून लगा लेंगे। ये बहुत बढ़िया पैंट का कपड़ा स्ट्रेचेबल है। इसमें हम आपको, ये हमारा फ्लॉप है, इसको हम 5.25 हमने चिपका कर रखा है क्योंकि इसमें 5.5 हमारी पॉकेट बनेगी। फिर हम यहाँ पे 3 इंची का निशान इस हिसाब से लगा लेंगे। फिर इस पे हम ये गुटका पहले उठा लेंगे हम, और हम यहाँ पे इस हिसाब से 5.5 का निशान लगा लेंगे क्योंकि थोड़ी ये भारी कमर है, इसीलिए 5.5 का हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। और हम जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है चाक का, वहाँ से हम इस हिसाब से टाँकी बांध करके एक चाप सिलाई हम लगा लेंगे। कहाँ तक का लगाना है? जहाँ तक का हमने 5.5 का निशान लगाया हुआ है वहीं तक हमको निशान तक ये मशीन की टाँकी वहाँ पे बांध लेना है हमें। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हमें बराबर बिल्कुल सिलाई लगा लेना है। हम आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि ये हमारी फैशन पट्टी जो होती है, जो शर्ट में चिपकाई जाती है, ये हमारी वही चीज़ है जो हमने इसमें चिपकाया हुआ था, उसी से हम पॉकेट बना रहे हैं। फैशन पट्टी आप जानते भी होंगे, जो शर्ट में काज पट्टी में पड़ती है, वही वाली है हमारी। इससे बहुत बढ़िया पॉकेट बनती है। इसको बिल्कुल बराबर हमें सिलाई लगाना है जो हमने पहले वाले फैशन पट्टी पे लगाई हुई है। इस हिसाब से अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेंगे बराबर बिल्कुल। इधर उधर अगर हमारी हो गई सिलाई तो जेब अल्टर हो जाएगी। ये देखो हमारा बराबर है, इधर भी बराबर है, इसी हिसाब से बराबर ही लगाएंगे। फिर इसको हम 20 से इस हिसाब से हम कपड़ा पकड़ लेंगे और इसको हम खोल लेंगे। याद रखना दोस्तों, ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे जब हम गुटका उठाएंगे तब एक सूत सिलाई से हम इस प्रकार से पीछे ही रखेंगे, क्योंकि अगर आगे हमारा गुटका लग गया तो फिर पॉकेट ख़राब हो जाएगी। सिलाई से एक सूत मात्र पीछे रखेंगे। इसी प्रकार से इधर भी हम काट लेंगे। याद रखना, हमने पहले ही बताया है कि सिलाई जो हमारी लगी हुई है उससे एक सूत पीछे ही रखना है। अगर एक सूत आगे बढ़ गई तो पॉकेट संभालने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए हम पीछे ही रखेंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस प्रकार से बराबर करके मोड़ लेंगे और इस पे हम इस हिसाब से रगड़ लेंगे और इस पे फिर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, बिल्कुल धसी हुई सिलाई लगाना है इस पे, यानी बिल्कुल जो मैंने मोड़ा है उसी पे लगा लेना है। इस हिसाब से आप
इसकी दामन मोटी भी रख सकते हैं और चौड़ी भी रख सकते हैं और कम भी चौड़ी कर सकते हैं। फिलहाल हम मीडियम की रख रहे हैं, मीडियम साइज ही अच्छा होता है। ये देख लो, इस हिसाब से हमारी सिलाई लगी हुई है, बिल्कुल बराबर लगी है, अंदर ऊपर भी नहीं चढ़ी हुई है। इसी प्रकार से इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। हमने सीधा तरफ पॉकेट बनाई हुई थी, अब इसको हम उल्टा तरफ हम मोड़ देंगे। इस हिसाब से इसको हम अंदर कर लेंगे इसी पॉकेट के, और ये भी वाला पल्ला हम अंदर दोनों कर लेंगे इस हिसाब से, और इसको अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे हम इस हिसाब से। और बराबर करने के बाद में हम इस पे सिलाई लगा देंगे। जो हमने ये जो पॉकेट हमने काटी हुई थी, वो जो थोड़ा मार्जिन निकलता है उसको हम इस हिसाब से दाब लेंगे बहुत अच्छे तरीके से बराबर करके। ये हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब हम आपको दिखा दें, ये हमारी बिल्कुल बराबर सिलाई लग चुकी है। इसी प्रकार से उधर भी हम सिलाई लगा लेंगे जो इधर हमने रोकी हुई है। अब हम इस पॉकेट में अस्तर जोड़ लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा अस्तर है, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था इसी कारण इस पे हम इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे, ओला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें 37 कमर है तो इसको हम 9.5 इंच रखेंगे इस हिसाब से। इसको बराबर कर लेंगे, 9.5 पौने 10 रखेंगे इस हिसाब से, और इसमें हम गुटका लगा लेंगे। हम आपको दिखा दें, इस हिसाब से इसमें हम गुटका उठा लेंगे इधर, और इधर भी गुटका उठा लेंगे। फिर हम इसको हटा लेंगे और फिर इस हिसाब से उठा करके हम बराबर करके इस हिसाब से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे।
फिर हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे, इस हिसाब से इसको रख लेंगे, इसको अंदर हाथ डाल करके इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और इसके हम अच्छी तरीके से कोना निकाल लेंगे। फिर इस पर भी हम सिलाई उसी प्रकार से लगा देंगे जो हमने कच्ची की थी। अब इसको पक्की कर लेंगे हम। अब हम फ्लाप के बारे में बता दें। ये हमारा फ्लाप है, इसको पहले हम चेक कर लेंगे। हल्का सा हमारा ये फ्लाप बड़ा हो रहा है तो इस पे हम उसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा एक सूत हम बकरम पे चढ़ा करके इस हिसाब से ये हल्का सा छोटा हो जाएगा। इधर हमें बकरम के एक सूत नीचे ही चलना है इस हिसाब से, और इधर भी हमें एक सूत बकरम पे चढ़ा लेना है जिससे हमारी पॉकेट में ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसीलिए हम बाद में फ्लाप बनाते हैं और बनाना भी बाद में ही चाहिए, क्योंकि अगर एक दो सूत का फ़र्क पड़ता है तो बाद में बहुत अच्छी तरीके से बैठ भी जाता है। हमने फ्लाप को इस प्रकार से पलट लिया है और इस पे अब हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे एक चाप की। पहले हम फ्लाप को चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से इस हिसाब से पॉकेट में लगा करके, क्योंकि चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बराबर हमारा आ रहा है। अब इसमें हम पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम बटन टाँकने के लिए इस प्रकार से कपड़ा लेकर के एक लुप्पी बना लेंगे जिसमें हम पीछे की बटन टाँक सके, और इसको बनाने के बाद में हम इस प्रकार से इसको हम बराबर कर लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। फिर हम इस लुप्पी को बीचों बीच फ्लाप में रख करके
सिलाई से रोक लेंगे हम। फिर हम फ्लाप पे इस प्रकार से चाक के निशान लगा लेंगे, जिससे बराबर दोनों पार का फ्लाप हमारा दिखे। इसी कारण ये हम चाक का निशान लगा लेंगे। फिर इसको इस हिसाब से अंदर कर लेंगे और इस पर हम सिलाई ऊपर की लगा लेंगे। याद रखना दोस्तों, पहले ये टाँके बांध करके ये हमारी ऊपर सिलाई ना लग पाए, इस हिसाब से। और सिलाई हमें जिस हिसाब से मैंने पॉकेट बनाना बताया था उसी हिसाब से इस पे बिल्कुल नीचे ही सिलाई हमारी चलानी है, बराबर बिल्कुल। ऊपर अगर चल जाएगी तो पॉकेट थोड़ा ख़राब लगने लगेगी। अब ये हमारी पॉकेट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी। हम आपको दिखा दें, इसको फ्लाप को अंदर भी कर दोगे तब भी पॉकेट बहुत अच्छी ही लगेगी। आप जैसा चाहें वैसा रख सकता है कोई भी कस्टमर, इसीलिए आप इस हिसाब से इसको फ्लाप के बारे में हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से हम आपको अगली बार वैलेट के बारे में भी बात बताएंगे हम आपको।